अष्टम शनि उनका चल रहा है, स्वास्थ्य के मुद्दे सामने आएंगे। तो अखिलेश यादव जी के लिए ओवरऑल काफी चैलेंजिंग ईयर रहने वाला है 2023। ठीक, यानी कि चैलेंजिंग काफी रहेगा यहाँ पर। और हम एक एक करके चूंकि सवाल ले रहे हैं यहाँ पर और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि साल कैसा रहने वाला है, साल लोगों के मुताबिक कैसा रहेगा। हम ज्योति जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। ज्योति जी, चूंकि हम सितारों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सितारों से इतर, सितारों पर वापस लौटेंगे, लेकिन सितारों से इतर अगर हम बात करें तो जैसा कि जिक्र यहाँ पर भावना ने भी किया कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनके लिए राशि के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, लेकिन ओवरऑल अगर मैं जानना चाहूं, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या संतान प्राप्ति उनकी नहीं हो रही है, फिर नौकरी नहीं लग रही है, इसके रिगार्डिंग लोग क्या कर सकते हैं और इनके लिए 2023 कैसा रहने वाला है? जी देखिए, अगर क्योंकि मैं एक फेंगशुई मास्टर भी हूं और मैं फेंगशुई के अनुसार भी आपको गाइड कर सकती हूं, तो मेरी गणना ये कहती है कि इस साल 2023 में, क्योंकि नंबर 4 स्टार जो कि रोमांस स्टार जिसे बोलते हैं वो सेंटर में लोकेटेड है, तो ये वर्ष जो है मैरिज के लिए, रोमांस के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए और बेबी प्लानिंग के लिए एकदम एप्रोप्रिएट ईयर है। यानी कि अगर आप अपने रिश्ते को, अगर आपका किसी से रिलेशनशिप चल रहा है और आप उसको फॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो ये वर्ष उसके लिए एकदम करेक्ट वर्ष है। तो आप अपनी एंगेजमेंट कर सकते हैं, शादी रोका कर सकते हैं या अपनी शादी भी प्लान कर सकते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में कोई नहीं है तो समवन स्पेशल की एंट्री हो सकती है। और अगर आपके जीवन में कोई नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ। यदि आप मेल हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इस साल, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर काफी पॉजिटिव है, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप पियोनी लगाइए और साथ ही साथ आप उसको एक्टिवेट करने के लिए वहां पर रेड कलर के कर्टन्स लगा सकते हैं अगर आपके वहां विंडो है, या फिर आप उधर रेड कलर से उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। उस रेड कलर की वॉलपेपर लगा सकते हैं, कर्टन लगा सकते हैं, कारपेट लगा सकते हैं। मतलब रेड कलर होता है फायर कलर। जब आप वो कलर वहां पर लगाएंगे तो उस सेक्टर को, आप अर्थ सेक्टर को एक्टिवेट करेंगे, तो आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल जैसे बोलते हैं कोई आपके जीवन में एंटर कर जाएगा। अगर आप पुरुष हैं तो वहां पर एक फिनिक्स रखिए, या फिर किसी ऐसी महिला की या किसी ऐसे कलाकार की जिससे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, किसी खूबसूरत महिला की फोटो लगा सकते हैं वहां पर। या फिर अगर आप स्त्री हैं तो आप वहां पर ड्रैगन की इमेज रख सकते हैं, या फिर आप किसी अपने चहेते सिने स्टार की या जिसको भी आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो ऐसी पर्सनैलिटी की फोटो रखेंगे तो मेल एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई टिप आपको अपने जीवन में रिलेशनशिप एंटर करने के लिए। फिर आपके लिए, अगर आपके जीवन में रिलेशनशिप एंटर कर जाती है, पियोनी फ्लावर्स रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया पियोनी फ्लावर्स अगर आपको ना मिले तो आप आर्टिफिशियल पियोनी फ्लावर्स भी रख सकती हैं, या फिर आप पियोनी फ्लावर्स की पेंटिंग भी लगा सकती हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है इस साल और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूं। घर के सेंटर में काफी सारे क्रिस्टल्स को लोकेट कीजिए अगर हो सके तो। सिर्फ इसी वर्ष के लिए टिप है ये, 2023 के लिए। इसे अगले साल मत आजमाइएगा और ये जनवरी के बाद ही अपनाइएगा, 23 जनवरी के बाद। तो इस टिप को अपनाइए। एक लोटस का क्रिस्टल लीजिए और घर के सेंटर में उसे प्लेस कीजिए और अपने बेडरूम में हर वक्त रखिए जो है अनार, एकदम ताजे अनार रखिए और उस अनार का सेवन करें दोनों पति पत्नी। और जब वो खत्म हो जाए एकदम उसको रिप्लेनिश करें और उसको कभी भी खत्म ना होने दें। देखिएगा आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि ये एक आजमाई हुई टिप है और आपको ईश्वर की कृपा जरूर होगी, ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। अब बात करते हैं करियर लक की। तो करियर लक के लिए, क्योंकि ये साल वैसे भी मैं बोलूंगी कि काफी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी आपके लिए, तो करियर लक एनहांस करने के लिए अगर इंटरव्यू का कॉल आता है तो व्हाइट कलर की शर्ट मेल्स के लिए काफी लकी रहेगी, और महिलाओं के लिए नीले रंग के वस्त्र पहनकर जाना इंटरव्यू के लिए काफी लकी रहेगा। और बाकी अपॉर्चुनिटीज खोलने के लिए आप जो है सेंटर ऑफ द हाउस में बैठकर अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से जब जॉब सर्च करते हैं तो एनर्जीज वहां काफी पॉजिटिव है, आपको अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटीज की पॉसिबिलिटीज बनती है वहां से। ठीक, यानी कि ये साल बता दिया है मैम ने किस तरीके से अच्छा रहने वाला है और क्या करना चाहिए आपको अगर ये चीजें आपको पानी है। इसका इंतजार अगर इस साल भी आप कर रहे हैं, आने वाले साल में। हम भावना के पास चलते हैं। भावना, चूंकि नए साल में जब हम एंटर कर रहे हैं तो कुछ नेगेटिविटी भी आती है पॉजिटिविटी के साथ साथ, तो ऐसे में उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और इसके साथ साथ जो लोग हैं, ये भी कहा जाता है कई बार साल जब बढ़ता है या नए साल में जब प्रवेश करते हैं कई राशियों में 7.5 भी शुरू हो जाती है, तो कोई ऐसी राशि भी है जिसकी 7.5 शुरू हो रही है या 7.5 खत्म हो रही है, और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपने कहा 7.5, तो सबसे पहली चीज तो
धनु राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए आपके लिए उतरती हुई है। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस अवधि में कोशिश ये करना चाहिए, शमी के पौधे में आप दीपक जरूर जलाएं, शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। नाउ अब जो हम नेगेटिविटी की बात कर रहे थे, तो देखिए जाहिर सी बात है, नया साल आ रहा है और आई थिंक सबके दिमाग में ये चीज़ होती है कि हम एक नए रेजोल्यूशन लें, हम नई चीज़ों की शुरुआत करें। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत साइकोलॉजिकल है कि आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना कि अगर आप किसी नए रेजोल्यूशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता होना चाहिए। कई बार हम दूसरे को देख करके, या कई बार हम अगर एक बच्चा दिन में 4 घंटे पढ़ता है और अगर वो ये रेजोल्यूशन लेता है कि मैं दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा, तो सोच के देखिए वो कितना डिफरेंस है, वो शायद उसको कोप अप नहीं कर पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी रेजोल्यूशंस ले रहे हैं नए साल के लिए, आप अपनी कैपेबिलिटीज, अपने कैलिबर को दिमाग में रखकर उसके बाद डिसीजन लीजिए एंड मेक श्योर कि आप उस पर कंसिस्टेंट रह पाए। दूसरी चीज, जब हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो आजकल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया है, सोशल एक्सपोजर है, तो चाहे कम उम्र से बात करें या फिर एक मिडिल एज पे बात करें, हर कोई उस चीज़ से एक्सपोज्ड है और कहीं ना कहीं पे वो डिप्रेशन भी उसी वजह से आ रहा है। तो मेक श्योर कि आप सुबह उठ करके जब दिन की शुरुआत करते हैं, इसे आप अपने रेजोल्यूशन में भी एडअप कर सकते हैं, जब आप दिन की शुरुआत करें तो आप फोन में आप बिल्कुल नहीं देखें, सोशल मीडिया को आप बिल्कुल चेक नहीं करें, अपने मेल्स बिल्कुल चेक नहीं करें। आप सुबह उठकर गहरी सांस लीजिए, उसके बाद ओम का चैंटिंग दिन की शुरुआत के साथ कीजिए एंड कोशिश करें कि आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें उन 5 तत्वों को जिनसे मिलकर के आपका शरीर बना है, और कहीं ना कहीं पे आप उस ईश्वर को धन्यवाद जरूर करें। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, जिनका चंद्रमा खराब है, आप कोशिश करें सॉल्ट वाटर बाथ जरूर लें इस साल के अंदर। खासतौर पे केतु का साल है, तो आप देखेंगे जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनके लिए जरूर एंग्जाइटीज या स्ट्रेस इनिशियली बढ़ेगा। एंड स्पेशली जैसे मैंने कहा था, सैटर्न का ट्रांजिट भी होने वाला है 17 जनवरी को, तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए जो एंग्जाइटी है, चिड़चिड़ापन है, वो इनिशियली बढ़ेगा काम में रुकावट की वजह से भी या काम में डिलेज की वजह से भी। आपको सॉल्ट वाटर थेरेपी जरूर अपनानी चाहिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाल आसन बिछाइए, उसके ऊपर आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर स्थापित करें, आप वहां पर अपना मंदिर जरूर लगा लीजिए। कोशिश करें आप फ्रेश फ्लावर्स डेली मॉर्निंग में आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर रखें, कलरफुल फ्लावर्स आप रख सकते हैं। दूसरी चीज कि घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, जैसे अभी ज्योति जी बता रही थी कि आप घर के सेंटर ऑफ द हाउस वहां बैठ करके कार्य करें। मेरा मानना यह है कि जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है वो ब्रह्म स्थान होता है, और वहां उस जगह को आप कोशिश करें खुला रखें, साफ सुथरा रखें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे हिंदू धर्म में कई सारे चिन्ह बताए गए हैं जो कि मांगलिक चिन्ह जिन्हें कहा जाता है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि क्यों एंग्जाइटी आ रही है, वो कई बार वास्तु दोष के कारण भी होता है। तो घर का जो मेन एंट्रेंस है वहां पर आप पीतल का स्वास्तिक लगा सकते हैं, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी से या रोली से आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं द फर्स्ट डे ऑफ 2023, यानी कि साल का पहला दिन। उस पर ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। घर के चौखट के दोनों तरफ आप स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। मेक श्योर कि वो चिन्ह सही होना चाहिए, बिकॉज आजकल कई सारे लोगों को वो चिन्ह बनाने में ही गलती कर देते हैं। सो उसे क्रॉस नहीं कीजिएगा, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दूसरी चीज, आप इस समय पर राधा कृष्ण की उपासना जरूर करें जिनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, राधा कृष्ण की आप उपासना करें। ठीक, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि भावना ने बताई हैं। ये चीजें करेंगे तो नेगेटिविटी दूर रहेगी, और आई एम श्योर बहुत बारीकी से आप इन चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और 2023